यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे एंटर करता है और एंटर कर करके हमारी बॉडी की लंग्स और हमारी बॉडी के सेल्स को कैसे इन्फेक्ट करता है। तो यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए कैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है। तो जब कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उससे निकलने वाले, उसके माउथ से निकलने वाली ड्रॉपलेट जिसमें क्या कोरोना वायरस प्रेजेंट होता है, और वह ड्रॉपलेट क्या होती है हमारे माउथ के अंदर, इन्फेक्टेड व्यक्ति से वो हमारे माउथ और नोज के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है और हमारे बॉडी के ऑर्गन और सेल्स को क्या करने लगती है, इन्फेक्टेड करने लगती है। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या और कैसे हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद कौन कौन से पार्ट्स को ये इन्फेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। हम देखेंगे वायरस का पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे। वायरस पूरा किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है और इसका जो जीनोम होता है, इसका जो जीन होता है वो आरएनए होता है और हमारी बॉडी का जो जीनोम होता है वो डीएनए होता है। तो इसका ये जो सबसे बाहर वाला आवरण होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे स्पाइक प्रोटीन कहा जाता है। ये जो आप रेड कलर से बाहर जितना भी आप आवरण देख पा रहे हो ये क्या कहलाता है, स्पाइक प्रोटीन कहलाता है। स्पाइक प्रोटीन के अंदर ये जो ब्लू कलर मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाता है और उसके जस्ट थोड़ा सा अंदर मतलब मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर क्या पाया जाता है, एनवलप पाया जाता है। एनवलप के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन पाया जाता है और इसी न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन में क्या होता है, जीनोम प्रेजेंट होता है। तो सबसे बड़ा जो खेल रहता है वो आरएनए जीनोम का ही होता है, ठीक है। यही आरएनए जीनोम हमारी सेल्स के अंदर जा करके हमारी सेल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आखिर ये कोरोना वायरस हमारी बॉडी में कैसे काम करता है, मैं एक एग्जांपल से आपके घर में आकर के कोई एंटर जबरदस्ती आपके घर पे आ जाए और आपके घर से सब लोगों को बाहर करके वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगे, सेम वैसे करके ये जो वायरस है अपने हिसाब से काम करता है, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगता है। उसकी बॉडी के लिए जो जो जरूरत होती है, जैसे उसको उसकी बॉडी के लिए स्पाइक प्रोटीन जरूरी है तो वह स्पाइक प्रोटीन बनाने लगता है। उसकी बॉडी के लिए आरएनए का रेप्लिकेशन मतलब आरएनए की कॉपीज बनाना है तो आरएनए की कॉपीज बनाने लगता है। उसकी बॉडी के लिए मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना है तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाने लगता है। तो ऐसे करके ये जो वायरस है हमारी बॉडी के अंदर एंटर करके हमारी सेल में एंटर करता है और सेल में एंटर करने के बाद ये क्या करता है, सेल्स के अंदर क्या होता है, काम करने लगता है। तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, कोरोना वायरस की। स्पाइक प्रोटीन होता है ये वायरस का बाहरी आवरण होता है और ये जो एनवलप प्रोटीन होता है मतलब एनवलप प्रोटीन के अंदर, ये एनवलप प्रोटीन है, ये ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है एनवलप प्रोटीन है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड प्रेजेंट है और यही न्यूक्लियोकैप्सिड क्या करता है, वायरस की कॉपीज बनाने में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे कि आखिर ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर किया। कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद 5 से 6 दिन बाद हमको सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया और इसने क्या किया, अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट कर दी, पर हमारी बॉडी में वायरस के सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तो सामने वाले व्यक्ति ने अगर मास्क नहीं लगाया और उसके बाद जब वह छींकता और खांसता है तो उसके माउथ से थूक के कण निकलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा ड्रॉपलेट। ये जो सलाइवा ड्रॉपलेट होती है ये हमारे माउथ के अंदर जाएंगे। जैसे मेरे सामने कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, उसने खांसा या छींका तो उससे निकलने वाली ड्रॉपलेट जब मैं इनहेल करूंगी, जब मैं सांस अंदर लूंगी तो वो जो ड्रॉपलेट से वायरस मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। तो ये तो हुआ कि आखिर वायरस कैसे एंटर करता है। देखो आप डायग्राम से देख पा रहे होगे ये जो भयानक वायरस है जो सबको इस समय बहुत ही ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है, ये वायरस ये नोज या माउथ के द्वारा क्या होता है, एंटर करता है। तो ये जो किसी सामने वाले यहाँ पे कोई व्यक्ति है उसने क्या किया, खांसा या छींका, तो ये क्या हुआ, ये यहाँ से ये जो वायरस है ये नोज और माउथ के थ्रू क्या होता है, एंटर करता है। इसीलिए बोलते हैं कि सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि जो इन्फेक्टेड व्यक्ति और उसको सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं पर उसके अंदर वायरस है तो वो वायरस उसके खांसने या छींकने के माध्यम से हमारी बॉडी में
वो भी मास्क लगाए, जो इन्फेक्टेड नहीं है वो भी मास्क लगाए। तो यह माउथ से होता हुआ ये कहाँ जाता है, फेरिंग्स से, फेरिंग्स से ये जाता है लैरिंग्स में, ठीक है। ये हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अलग अलग पार्ट है। तो नोज से वायरस माउथ में, मतलब नाक से वायरस मुंह में जाता है, और मुंह से वायरस कहाँ से होता हुआ ये वायरस कहाँ जाता है, ब्रोंकाई। ये जो दो ब्रांच दिख रही है ये ब्रोंकाई है, और ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये अलग अलग ब्रोंक्यूल्स में बट जाती है ना, इसकी बहुत सारी शाखाएं निकल जाती है। ये ब्लैक कलर से आप जितनी भी सारे हो ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। और ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जो रेड कलर में है ये क्या कहलाते हैं, एल्वियोलाई कहलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं, फॉर एग्जांपल सांस का ही बता दूं मैं, कि सबसे पहले हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है नोज से कहाँ जाता है, फेरिंग्स से, फेरिंग्स से लैरिंग्स से, लैरिंग्स में आता है ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में आता है, और ब्रोंक्यूल्स से जाता है ऑक्सीजन कहाँ, एल्वोलाई में। और एल्वोलाई क्या करता है, ये सेमी परमिएबल होता है। ये जो एल्वोलाई होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारी बॉडी ब्लड के माध्यम से हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचा देता है। और कार्बन डाइऑक्साइड, बॉडी के सेल से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इसी एल्वोलाई तक आता है, और यही एल्वोलाई क्या करता है, सेम क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रोंक्यूल्स तक लेके जाता है, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, फिर ये लैरिंग से, फेरिंग से होते हुए नोज के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं और इसको ऑक्सीजन को अंदर कर लेते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस होती है किसमें, वायरस। वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर किया, कहाँ से, नोज से माउथ में, माउथ से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ये वायरस कहाँ पे आता है, आपके ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल से ये जो वायरस कहाँ पे आ जाता है, एल्वोलाई में आ जाता है, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये वायरस हमारे लंग्स को ही क्यों सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है। तो ये हम देखेंगे जब हम लंग्स में प्रेजेंट सेल्स देखेंगे। तो देखिए ये तो हो गया वायरस कहाँ तक आ गया, एल्वोलाई तक, कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बनी हुई है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई है, सेल से बनी हुई। हमारी ह्यूमन बॉडी का बेस क्या है, सेल्स है। मतलब बहुत ही लाखों करोड़ों की संख्याओं में जब सेल इकट्ठे होते हैं तो हमारी बॉडी का निर्माण होता है। तो ये जो लंग्स है, लंग्स भी किससे लंग्स है, लंग्स भी किससे बने हुए, सेल्स से। तो अब हम देखेंगे वायरस कहाँ तक आ गया, एल्वोलाई तक आ गया। अब ये जो एल्वोलाई से वायरस कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स के सेल में एंटर करेगा, ठीक है। हमारे जो लंग्स की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में वायरस क्या करेगा, एंटर करेगा। Ac2 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है, लंग्स में Ac2 रिसेप्टर क्या करता है, वायरस का स्पाइक प्रोटीन और सेल्स का Ac2 रिसेप्टर क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वायरस है और वायरस को सेल के अंदर एंटर कर, तो सेल के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले सेल के बाहर आपको एक दीवार दिख रही है, ये डबल मेम्ब्रेन जिसे हम दीवार बोल सकते हैं, ये दीवार दिख रही है। तो इस दीवार को खोलने के लिए Ac2 क्या है, एक ताला समझ ले। और ये कोरोना वायरस का ये स्पाइक प्रोटीन है, ये कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है। ये स्पाइक प्रोटीन क्या है, चाबी। तो ये Ac2 जो रिसेप्टर होता है, ये ताला, कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन क्या है, चाबी। ये जाता है और क्या करता है, चाबी मतलब स्पाइक प्रोटीन इस ताले को क्या करता है, खोल देता है। और इस ताले को खोलने के बाद ये जो वायरस है क्या होता है, सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। ऐसे आप सेल स्ट्रक्चर मेरी क्लास में देखिएगा, सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। और लाइसोसोम में कौन सी एंजाइम पाई जाती है, लाइसोसोम में हाइड्रोलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। हमारे ही सेल में प्रेजेंट जो लाइसोसोम है, उस लाइसोसोम ने क्या किया, हाइड्रोलेज एंजाइम क्या हुआ, सीक्रेट किया। ये जब हाइड्रोलेज एंजाइम ये सीक्रेट करती है तो ये जो हमारे जो वायरस का पूरा आवरण होता है प्रोटीन से बना हुआ, वो डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। और वायरस के अंदर जो आरएनए होता है, ये आरएनए क्या होता है, ये सेल के अंदर एंटर है। अब ये सेल के अंदर एंटर तो कर गया, पर आरएनए का अभी खुद का प्रोटीन नहीं है। ये आरएनए केवल ये वाला पार्ट एंटर किया है, किसके अंदर, हमारी सेल्स के अंदर केवल ये अंदर का आरएनए ही एंटर करता है। इस वाले पार्ट को तो हमारी बॉडी में ही प्रेजेंट लाइसोसोम क्या कर देती है, डिसॉल्व कर देती है। पर खेल तो यही करता है, यही जाता है हमारी सेल्स के अंदर, ये लंग्स की सेल्स के अंदर जाता है। अब आपको मालूम है कि ये कैसे काम करेगा। हमने क्या बताया कि हमारे ही घर में कोई बाहर का व्यक्ति आए और क्या अपना
मिजाज बना ले और वो अपने अकॉर्डिंग काम करने लगे, फिर हमारे घर में उसके ही हिसाब से काम होगा, उसके हिसाब से खाना बनेगा जो उसको पसंद है, क्योंकि हमारे घर में रह कौन रहा है, वो रह रहा है। सेम वैसे ही ये क्या है, सेल्स एक होम है, एक घर है ये ना। तो ये जो बाहर वाला व्यक्ति, ये हमारी सेल्स के अंदर एंटर कर गया। अब ये क्या करेगा, अपने हिसाब से ही काम करेगा। अब ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश करता है तो ये बहुत सारे वायरस हमारी बॉडी में बना लेता है। तो हम यही देखेंगे कि आखिर ये बहुत सारे वायरस हमारी बॉडी में कैसे बना लेता है। तो जब इसका जो आरएनए है हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है, आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है वो पूरा किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। तो जो हमारी बॉडी में राइबोसोम होता है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये जो आरएनए वायरस है, अब ये क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग काम कराएगा। तो आरएनए बोलेगा कि मुझे जिस प्रोटीन की जरूरत है वो तुम बनाओ, तो राइबोसोम क्या बनाएगी, स्पाइक प्रोटीन बनाएगी। गोल्गी बॉडी से भी बोलेगा कि मुझे जिस चीज की जरूरत है वो तुम बनाओ। तो ऐसे ही करके आरएनए क्या करता है, अपनी बॉडी के में जितने भी उसको पार्ट चाहिए होते हैं, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन, मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन, आपका एनवलप प्रोटीन, ये सारी चीजें आरएनए हमारी सेल्स के अंदर एंटर करके अपने बॉडी के सारे पार्ट ये क्या होता है, बना लेते हैं। सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद ये स्पाइक प्रोटीन बना लेता है, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन बना लेता है, या आपका एनवलप बना लेता है। और एनवलप बनाने के बाद ये क्या करता है, न्यूक्लिक कैप्सिड के अंदर जा करके बहुत सारे वायरस तैयार कर लेता है। आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे इसने क्या किया, वायरस। अब हमारे सेल्स में एक सेल के अंदर मिलियन वायरस प्रेजेंट हो गए, ठीक है। अब ये मिलियन वायरस क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। तो ये जो मिलियन वायरस है ये क्या करते हैं, वह बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद ये क्या करते हैं, हमारी और सेल्स के अंदर जाते हैं और सेल्स को डैमेज करके और मिलियन सारे वायरस बनाते हैं। और ये जो मिलियन वायरस बनते हैं ये धीरे धीरे करके हमारे माउथ के थ्रू बाहर भी निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि आखिर हमारी बॉडी में वायरस कैसे एंटर किया, और एंटर करने के बाद इसने कैसे बॉडी पार्ट्स बनाए, और बॉडी पार्ट्स बनाने के बाद ये क्या हुआ, मिलियन सारे वायरस बना लिए। एप्लीकेशन करने की क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो आरएनए ने क्या किया कि बहुत ही ज्यादा प्रोटीन बना लिया, अपना न्यूक्लियोकैप्सिड बना लिया, और इसने क्या किया, न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर ये खुद को पैक कर लिया, और पैक करने के बाद इसने बहुत सारी कॉपीज बना ली, मतलब इसने बहुत सारे वायरस बना लिए, और सारे सेल्स में केवल वायरस ही बचे। और फिर क्या, ये वायरस जब बचेंगे, ये वायरस बनने के बाद ये वायरस क्या होगा, सेल के बाहर निकलेगा, और सेल के बाहर निकलने के बाद ये वायरस हमारी पूरी बॉडी में आ जाते हैं, और बॉडी में आने के बाद ये हमको बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड कर देते हैं, और इन्फेक्टेड करने के बाद ये क्या करते हैं, हमारे माउथ के थ्रू भी बाहर निकलने लगते हैं, हमारे खांसने और छींकने से, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को भी क्या हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है। तो ये तो हमने देख लिया वायरस। आरएनए की बात करें तो आरएनए पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंड, मतलब ये पॉजिटिव वाला चार्ज का होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, जो नेगेटिव आरएनए होता है इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, पर ये जो पॉजिटिव आरएनए होता है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसमें खुद का आरएनए बनाने की क्षमता होती है, और ये खुद के बहुत सारे प्रोटीन्स बना सकता है, इसीलिए जो आरएनए पॉजिटिव है ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। और हमारा जो कोरोना वायरस है इसके अंदर आरएनए पॉजिटिव ही प्रेजेंट है, इसीलिए जल्दी जल्दी आरएनए की कॉपीज बनाता है, और कॉपीज बनाने के बाद ये हमारी बॉडी को क्या कर देता है, बहुत ही ज्यादा इन्फेक्टेड कर देता है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी आज की क्लास। हमारी आज की क्लास में हमने देखा कि कैसे वायरस हमारे लंग्स में एंटर करता है, और लंग्स में एंटर करने के बाद ये हमारी सेल्स को कैसे डैमेज करता है, और सेल्स को डैमेज करने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी को इन्फेक्टेड